सेकंड जो क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल टैक्स पे अपना कैरियर कैसे बनाएं। राइट। इंटरनेशनल टैक्स पे कैरियर बनाने के लिए ना, इसमें दो चीजें समझनी होंगी। सबसे पहला तो इंटरनेशनल टैक्स है क्या। एक इंटरनेशनल एक टैक्स के अंदर, एक हाँ जी, पहले ना आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएं इंटरनेशनल टैक्सेशन को लेके, कि आपने जैसे आपने वहाँ पे काम किया जे गर्ग एंड एसोसिएट्स में, गौरव सर हाँ के साथ आपने काम किया, तो वहाँ से अब आप कहाँ तक हाँ, पहुँचे हैं वो बताएं, फिर उसके बाद हम वापस इस पे आते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैंने गौरव गर्ग सर के यहाँ मैंने मतलब कि काम किया उनके साथ में, जे गर्ग के अंदर। राइट। उसके बाद देन आई जॉइंड अर्नस्ट एंड यंग, मुझे अर्नस्ट एंड यंग में काम करने का मौका मिला। राइट। और उसके बाद मैंने अर्नस्ट एंड यंग में करीबन 3 साल काम किया। राइट। देन एज अ मैनेजर आई जॉइंड एस एस कोठारी मेहता एंड कंपनी, अगेन टॉप 5 टॉप 10 सीए फर्म्स इन इंडिया, क्या बात है। एक बड़े लेवल के ऊपर। फिर राइट। वहां से मुझे बाहर जाने का मौका मिला, एंड इट वाज अ डिलॉयट, ये सिंगापुर बॉर्डर पे जोहर बारू करके है। ओके। मेरे को वहां पे मैंने काम किया, वहां मेरी थोड़ी तबियत वगैरह का थोड़ा इशू हो गया था, फिर मैंने अपने सीनियर से कहा कि मेरे को डिलॉयट कोलंबो में मैंने काम किया, एंड वहां पे मेरी तबियत वगैरह ठीक नहीं रही, तो फिर मैंने वापसी फिर दिल्ली आके मैंने एक सीए फर्म मैंने ज्वाइन करी। और फिर वहां से मैं, मुझे सिकॉन करके मैं यूएस की तरफ रहा, मैंने करीबन 6-7 महीने, फिर मेरे को फिर कनाडा की तरफ आ गया। तो अल्टीमेटली मेरे को वहां से काफी एक एक ब्रॉडर मुझे प्रोस्पेक्ट मिला राइट। काम करने का, और आगे मेरा फ्यूचर भी आई सी इन यूएस, राइट। यूएस एंड कनाडा, मेरे को बेसिक नॉर्थ अमेरिका की तरफ मैं देखता हूँ उसके अंदर। राइट। अच्छा, इंटरनेशनल टैक्स का एक इसमें ना काफी थोड़े से मिसकंसेप्शंस भी हैं, मैं थोड़े पहले वो क्लियर करना चाहूंगा। प्लीज। इंटरनेशनल टैक्स एक ट्रांसफर प्राइसिंग ऐसा कोर्स है, एक ट्रांसफर प्राइसिंग ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसी सर्विस लाइन है जो कि हार्डकोर इंटरनेशनल टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स कैन बी इंटरनेशनल टैक्स, कैन नॉट बी इंटरनेशनल टैक्स। ओके। वो इस तरीके से कॉर्पोरेट टैक्स में डोमेस्टिक लॉ पे काम कर रहे होते हैं। राइट। डोमेस्टिक लॉ इन सेंस कि आप मतलब समझिए कि आप टैक्स ऑडिट कर रहे होते हैं, राइट। आप असेसमेंट्स करा रहे होते हैं, राइट। आप कंपनी की रिटर्न्स वगैरह भर रहे होते हैं। राइट। और उसमें इंटरनेशनल टैक्स का पार्ट होता है ना, इट्स 20-25%, जो कि होता है DTAA राइट। और पी, राइट। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट्स वो भी वगैरह। अगर है तो मतलब वो भी अगर उस पर्टिकुलर कंपनी पे वो भी चीज अगर है एप्लीकेबल तो, है तो। हाँ, राइट। है तो। और इसमें भी ना बहुत ही लिमिटेड मैंने देखे हैं कि अगर 10 जनों की टीम है तो 2 जने ही मेरी डेडिकेटेड उन सब्जेक्ट्स पे काम करते हैं, उस राइट। चीज पे एक्सपर्टीज रख रहे होते हैं। राइट। वो इतना, लेकिन अगर आपने इंटरनेशनल टैक्स हार्डकोर अगर आपने सीखना है तो ट्रांसफर प्राइसिंग ऐसा कोर्स है, राइट। और ऐसी सर्विस लाइन है जिसमें राइट। कि आपको हार्डकोर इंटरनेशनल टैक्स सीखने को मिल सकता है। राइट। लेकिन उसमें भी एक थोड़ी सी जो दिक्कत जो आती है, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलता एस्टेब्लिशमेंट्स का और DTAAs वगैरह का। क्योंकि मेरे को लेने के लिए मैं एस एस कोठारी मेहता कंपनी में गया था कि वहां पे, क्योंकि मेरे ईवाई के अंदर मैं हार्डकोर ट्रांसफर प्राइसिंग उसके अंदर था, ओके। और मैं DTAA के ऊपर लेना चाहता था, तो फिर मैंने वहां पे शिफ्ट किया कि मुझे सब तरह का ओवरऑल मुझे एक एक्सपीरियंस मिल सके, कि राइट। मैं ओवरऑल टैक्स प्रोफेशनल बन सकूं। राइट। सो सबसे इम्पोर्टेंट, और इंटरनेशनल टैक्स का मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, इसमें आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से, जब से ये बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग एक इनिशिएटिव G20 कंट्रीज और OECD कंट्रीज ने लिया है, तब से देयर हैज बीन अ लैंडस्केप चेंजेस इन ओवरऑल एंटायर ग्लोब, कि पूरे के पूरे हर तरह के लॉ चेंज हो रहे हैं, और ये सारे के सारे कहीं ना कहीं घूम फिर के बेप्स पे ही आके, बेप्स से ही उठाए जा रहे हैं चेंजेस वगैरह जो है। राइट। और इसमें अभी तक किसी की भी प्रोफिशिएंसी नहीं है इस लॉ के ऊपर, बेप्स के ऊपर। आप चाहे बिग फोर का कोई सा मर्जी पार्टनर ले लीजिए, मतलब ऐसे होंगे, मैं ऐसा नहीं, ऐसा कोई सा भी नहीं कहूंगा, लेकिन 99%, मैक्सिमम लोगों। 90% किसी पे नहीं है इसमें, सबके सब अभी इस पे काम कर रहे हैं, सब ना इसके ऊपर एक्सपीरियंस इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। और बीइंग आप फ्रेशर, आपके पास टाइम है, आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सारे कॉम्प्लायंस वगैरह पे इतने बिजी रहते हैं, हम सब रेवेन्यूज कलेक्शन वगैरह के ऊपर जो क्लाइंट के काम है। लेकिन आज आप लोग वेब्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं, वो सीख सकते हैं, एटलीस्ट थ्योरेटिकल तो कर सकते हैं। राइट। और थ्योरी के बाद जस्ट ट्राई कि प्रैक्टिकल उससे काफी अलग होता है। राइट। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए कहीं ना कहीं आपको एक बड़ी बिग फोर के अंदर, या सॉरी बिग फोर्स के अंदर, या बड़ी कंसल्टिंग फर्म में आपको जाना पड़ेगा। राइट। और जस्ट ट्राई कि जहाँ पे डेडिकेटेड टीम्स हों, जहाँ राइट। पे डेडिकेटेड ट्रांसफर प्राइसिंग की टीम्स हों, राइट। जहाँ पे, और ये ना ऐसा ही नहीं है कि खाली बिग फोर्स के अंदर ही है। मेरे एक्स बॉस है नितिन नारंग, currently he is working with नांगिया और ग्रैंड थॉर्टन, वीडियो सबके पास वो है। राइट। और एक सबसे बड़ा ब्रांड आप लोगों को शायद ना पता हो, ही इज राहुल मित्रा, करंटली ही इज पार्टनर इन, ये ट्रांसफर प्राइसिंग का सबसे बड़ा ब्रांड नेम है और सबसे टेक्निकल वो माने जाते हैं इंडिया के अंदर ऐसा, और वो खूब आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं। राइट।
और करंटली इज वर्किंग इन ध्रुवा। अगर आपको वहाँ काम उनके अंडर अगर काम करने का मौका मिलता है तो नथिंग लाइक इट, राइट। जो वो टेक्निकल एक्सपोजर जो उनके अंदर मिलता है। सो टेक्निकलिटी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर खुद की प्रैक्टिस में भी जाना चाहें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप कहीं ना कहीं बिग फोर्स के साथ इस फील्ड पे आप एसोसिएटेड रहें। राइट। उससे आपको लॉन्ग टर्म भी आपको फायदा मिलता है, क्योंकि अगेन अगर आपने बिग फोर के साथ काम कर रखा है ना और मैनेजर लेवल पे काम कर रखा है, अगर आज मैं कहीं सीवी अपना भेजता हूँ या आज मैं कहीं किसी क्लाइंट को पिच करता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं मेरे पीछे चेक करता है कि यार इसने कहाँ पे काम कर रखा है। बिल्कुल ठीक है। जी। और अगर मैंने बिग फोर के साथ मैंने काम कर रखा तो उसको होगा यार बिग फोर में अगर मेजर लेवल पे था वहां भी तो काम इससे नहीं करना था, तो मुझे कहने की एक आपको लिवरेज मिलती है आपको अपनी प्रैक्टिस के अंदर भी। तो अभी स्ट्रांगली सजेस्ट एक थ्योरी आप पढ़िए, थ्योरी के बाद आप किस तरह आप छोटी फर्म बुटीक फर्म से शुरू कर सकते हैं, लाइक जेगर, लाइक लीगल क्वेश्चन कंसल्टेंट, ये बुटीक फर्म से जो कल ट्रांसफर इंटरनेशनल टैक्स करती हैं। राइट। इसके अलावा आप जो ट्रांसफर से सर्विस लाइंस है, फिर आप किस तरह वहां कोशिश कर सकते हैं, लाइक नांगिया के अंदर है, आई नो बीडीओ के अंदर है, ग्रैंड थॉट के अंदर डेडिकेटेड सर्विस लाइंस हैं ट्रांसफर प्राइसिंग इंटरनेशनल टैक्स की। उसके बाद आप बिग फोर में जा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो नेम प्रिवेल करता है बिग फोर का कहीं ना कहीं। राइट। ईवाई आपको बाहर जा, अगर आज मैं कनाडा के अंदर हूँ या मैं कभी सिंगापुर में रहा हूँ या मैं कोलंबुर में रहा हूँ, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी है कि मेरे को वहां नहीं बताना पड़ेगा भाई वहाँ पे उससे वीडियो सुना हुआ हो, ग्रैंड थॉटन सुना हुआ, लेकिन राइट। नांगिया एसएस सारी ये इंडियन टॉप 10 सीए फॉर्म्स हैं, लेकिन वहां फिर आपको बताना पड़ेगा यार ये इंडियन टॉप 10 सीए फॉर्म्स हैं, राइट। मैंने यहाँ पे काम करा। लेकिन बिग फोर में कर रखा है तो आपको कोई आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, राइट। उनको पता होगा आपने हर तरह का काम कर रखा है। राइट। आप नाम लोगे उनको और क्लैरिटी हो जाती है बस। हाँ, राइट। और इसमें अगर आपको कैरियर बनाना हो तो इसमें दो चीजें और है। देर इज अ गाय, ही इज अ वेरी सीनियर पार्टनर इन डिलॉइट सिंगापुर, वो पिछले साल ही रिटायर हुए। हिज नेम इज स्टीव टॉवर्स। ओके। स्टीव टॉवर्स, और ही इज अ मोस्ट सीनियर पर्सन एंड सो टेक्निकल। और वो ना जब तक वो डिलॉइट के अंदर थे उन्होंने कई सारे सेमिनार्स वगैरह, कई सारे पॉडकास्ट वगैरह, कई सारे प्रेजेंटेशंस वगैरह दिए हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, ओके। डिलॉइट डीप ब्रीफ्स के ऊपर। ओके। अब नाउ वंस ही इज रिटायर्ड, नाउ ही स्टार्टेड हिज ओन वेंचर इंटरनेशनल टैक्स बाइट्स। ओके। आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाइए इंटरनेशनल टैक्स बाइट्स के ऊपर, और वहां पे आप देख सकते हैं उन्होंने ना कई सारे इन्होंने प्रेजेंटेशन दे रखे हैं कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल प्रोफेशनल के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। आपको काफी सारा मटेरियल वहां पे मिल जाएगा, और मैं भी सेम चीज रिपीट कर सकता हूँ, बट लेकिन एक जो जना इसको 40 साल का एक्सपीरियंस हो, एक जो इसको 9 साल का एक्सपीरियंस हो, वो फर्क करेगा। आपको वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप पक्का से आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, आप उनकी यूट्यूब चैनल पे जाइए, राइट। इंटरनेशनल टैक्स बाइट। आपको आई एम श्योर इंटरनेशनल टैक्स बाइट्स। बाइट्स, इंटरनेशनल टैक्स बाइट्स, ओके। आपको वहाँ पे काफी कंटेंट मिल जाएगा। वहाँ पे कई सारे उन्होंने वीडियोस वगैरह उन्होंने दे रखे हैं। ओके। प्रोफेशनल इंटरनेशनल टैक्स में अगर करियर बनाना तो कैसे आप बना सकते हैं। और थर्ड, एक हमारे ना जो जब वंस वी बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो हमें स्टडी, हमारे स्टडी सर्कल्स वगैरह होते हैं, हमें जहाँ पे बीइंग अ मेंबर हमें वहाँ जाना पड़ता है, और अपने मतलब कि हमें अपने सीपीआर वगैरह पूरे करने पड़ते हैं। राइट। इस तरह एक स्टडी सर्कल है SIRC स्टडी सर्कल, या SIRC। बैंगलोर SIRC, बैंगलोर बैंगलोर स्टडी सर्कल। ये ना सारी वीडियोस वगैरह निकालते हैं, राइट। और इनके ना पूरे के पूरे ये मैंने देखा इनके इंटरनेशनल टैक्स के ऊपर जो इनके वीडियोस होते हैं ना काफी अच्छे होते हैं। ओके। आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। और फर्दर एक अब तो इंस्टीट्यूट ने 6C एक अब तो शुरू भी कर दिया है इनफैक्ट इंटरनेशनल टैक्स के ऊपर। और आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आप सर डिप्लोमा भी कर सकते हैं। राइट। सो थ्योरी आपको वहां से मिल जाएगी, बहुत कुछ कंटेंट आपको वहां से मिल जाएगा, लेकिन आपने प्रैक्टिस में भी जाना हो, लेकिन मैं आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि पहले आप प्रैक्टिबिलिटी जाके कई बार किसी बिग बड़ी फर्म के अंदर वहाँ प्रैक्टिबिलिटी आप सीखिए। राइट। आपको काफी कुछ एक आप में आपको वैल्यूएडिशन दिखेगा, और लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा उस चीज का। राइट। क्या बात अच्छा, है। ये इंटरनेशनल टैक्स में कैरियर का हो गया। और थर्ड अब हम आते एक हैं कुछ इंटरव्यूज। हाँ बताइए। एक आपने ना बीच में हाँ कुछ बताइए। टर्म यूज़ किया था, वो बहुत क्लियरली रिकॉर्ड नहीं हो पाया, जो इंटरनेशनल टैक्सेशन आज की डेट में बहुत आगे जा रहा है। बैप्स करके आप कुछ बता रहे थे, तो एक बार प्लीज हाँ, बताएंगे क्या बेस था। इरोजन बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, इट्स एन इनिशिएटिव बाय OECD एंड G20 कंट्रीज। ये एक तरीके से ग्लोबल लेवल पे एक हमला है। ओके। जितनी भी टैक्स चोरी थी, जितने भी टैक्स एग्जेम्प्टेड जुरिडिक्शंस वगैरह थी, जिस तरह भी प्लानिंग करी जा रही थी, इसमें 15 एक्शन पॉइंट्स हैं। राइट। जिसपे कि सब तरह से मतलब कि जितने भी टैक्स प्लानिंग थी ना, सब तरह से उनको घेर के मारने की कोशिश करी जा रही है, और ये बहुत लंबा चलने वाला है। राइट। ओके। और इस पे अगर आप, ये है हार्ड कोड इंटरनेशनल टैक्स बेस्ड ऑन प्रॉफिट शिफ्टिंग। आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट अगर आप इसमें मास्टरी कर सकते हो और आप उसको पढ़ेंगे तो
मैं एक बार जस्ट लाइक एनीथिंग। एक बार रिपीट करता हूँ, दिस इज बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। या बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, राइट। ठीक है। आप इस पे रिसर्च करिएगा, इसके ऊपर इस पे काफी कुछ आपको कंटेंट आपको OECD भी ने भी दे रखा है, सब बिग फोर्स वगैरह ने दे रखा है, जितने भी हैं सब इस पे, सब जितने भी बड़ी फॉर्म्स है ना, राइट। सब इस पे, सब ने अपनी जान झोंक रखी है कि हमें इस पे प्रोफिशिएंसी, इस पे किस तरह से क्लाइंट वगैरह में पिच करने हैं, सब इस पे बहुत जोर दे रहे हैं। राइट। मैं एक बार ना सारी ठीक है। चीज़ें एक बारी वाली आपकी सारी चीज़ रिपीट करता हूँ। सो अगर सबसे पहली बात, अगर आपको इंटरनेशनल टैक्स में करियर बनाना है तो आप उसकी थ्योरी तो बहुत अच्छे से पढ़ें, साथ में आप कोशिश करें कि बिग फोर से ही शुरू करें, लेकिन कोई छोटी फर्म भी मिलती हो, बुटीक फर्म भी मिलती हो, तो उसको भी आप ज्वाइन करके आगे बढ़ सकते हैं। प्लस थ्योरी अपनी स्ट्रांग रखें। कुछ आपने यूट्यूब चैनल्स बताए हैं जो मैंने नोट करे हैं। एक आपका इंटरनेशनल टैक्स बाइट्स के नाम से बताया आपने, एक डिलॉयट डीब्रीफ के नाम से आपने बताया है, देन आपने हम्म। एक ये जो कॉन्सेप्ट बताया बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, इस पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान में। ये वेबसाइट है, ये बेस, ये इनकी खुद की वेबसाइट है, बेस ओके। OECD की अपनी वेबसाइट के ऊपर ओके। बेस ओजन प्रॉफिट शिफ्टिंग इनिशिएटिव है, इसको आप देख सकते हैं। और इसके अलावा एक और वेबसाइट है, हम्म। यूट्यूब पे ही चैनल है, हम्म। SIRC स्टडी सर्कल, राइट। या आप SIRC इंटरनेशनल टैक्स करके आप सर्च मारिएगा, इनके पूरी, इन्होंने पूरे सेमिनार्स वगैरह ले रखे हैं, राइट। और वहाँ पे काफी टेक्निकल लोग आते हैं, अपने एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करते हैं। हम्म। वो आप उसको फॉलो कीजिए, आपको प्रैक्टिबिलिटी इंटरनेशनल टैक्स फील्ड में क्या क्या चल रहा है, आपको वहां से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। राइट। सो फोर्थ इज SIRC, हम्म। SIRC इंटरनेशनल टैक्स। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है।